जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले ही इस पहाड़ी को है वो अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पहाड़ी फिट नहीं है रोड के लिए। और ऊपर से आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये मुझे लगता है कि रामबन बनने में कोई दिक्कत बड़ी देरी नहीं है। शानदार इलाका है, ऊपर टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? रोड आप देखो, कौन अपने मौत के मुंह में जाना चाहेगा? तो पीएमजीएस डिपार्टमेंट से मेरा डीडीसी से निवेदन है, मैम डीडीसी मैम नीरू राजपूत जी से, एमएलए से निवेदन है, एसपी जी से, कि थोड़ा डिपार्टमेंट को शिकंजा कसिए कि डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम करवा रहा है नहीं कर रहा है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। बस तो मुद्दा है ये ठीक काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो भी आते हैं, जब कहते हैं ना बाहरी मेंढक, जब इलेक्शन आती है तो दिखेंगे हमें। अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, अभी अपोजिशन करना भी खुला मौका है। सभी को नमस्कार जी, राइट एंड जस्टिस न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ नितिन पंडित। इस समय हम कोक टू बटोडी रोड पे हैं। इस रोड की हम बात करें तो अक्सर ये रोड सुर्खियों में रहता है। कई बार आपने इसकी न्यूज देखी होगी अलग अलग पोर्टल पे कि कितनी मुश्किल से जो लोग हैं इस रोड पर जो है वो अपना सफर करते हैं। और हम बात करें जब बारिश होती है तो ये रोड टोटली बंद हो जाता है। 3 दिन 4 दिन और कई दिन ये रोड जो है बंद रहता है। पस्सियां उठाने का टेंडर लगा हुआ है, वो समय समय पर टेंडर जिन्होंने लिया है वो पस्सियां भी उठा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये पहाड़ जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस रोड को जो है वो ब्लैक टॉप करने का जो टेंडर है वो भी डाला गया है, 4 करोड़ से ज्यादा जिसकी लागत है। और अब आप देखना ये है कि जो पे डाला जा रहा है वो इन्हीं पहाड़ियों को खोद के जो है वो डाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी पूरी नीचे आ रही है, जिसके कारण लोगों को भी जो है वो काफी नुकसान हो रहा है। सुन्नी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट और दन्नू रोड के रहने वाले हैं। सुन्नी जी, क्या कहोगे इस रोड के बारे में? इतनी मुशक्कत के बाद रोड सैंक्शन होते हैं, उसके बाद इस प्रकार का कार्य। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राइट एंड जस्टिस का धन्यवाद करता हूँ। मैं पहले कहूँगा, आओ मिलकर साथ चलें, आओ मिलकर काम करें। जैसे आपने बात की कि ये जो रोड का टेंडर जो है पशुओं का लगा है, तो वो अपने समय समय पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से पशुओं वालों को भी काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार जो है पशुओं वाला, वो जेसीबी को भेजता है, जो उसका ड्राइवर है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता। हालांकि जब भी आधी रात को भी फोन करें तो वो अपनी जेसीबी भेजते हैं। दूसरी बात आपने की कि हादसे के बाद दूसरी बार इस रोड का पैसा जो है वो सैंक्शन हुआ। बिल्कुल, पहले 1 करोड़ हुआ था, अभी 4 करोड़ 78 लाख रुपया जो है वो सैंक्शन हुआ, इसका काम लगा है। हाँ, जब रोड वाले से बात की जाती है, कंट्रैक्टर से, कह रहे हैं जीएसबी डल रही है इसकी, तो ठीक है, अच्छा है आपका, जो जैसे भी आपको करना है, माइनिंग बंद है तो मुझे नहीं उससे कोई लेना देना कहाँ से आपको डालना है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये पहाड़ी को खोद कर आप, मैं कोई छुपाया नहीं है, देख सकते हो आप, वो कैमरा, आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि जो ये डाला गया, इस पहाड़ को खोद के डाला और पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ रहा है। और वो दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से रामबन में हुआ वो हमारी पंचायत में होगा। तो मेरा यही निवेदन है ठेकेदार से भी कि आप एक प्रॉपर जगह सेट कीजिए, जहां से आपको ये मटेरियल लाना है वहां से लाइए, लेकिन इन पहाड़ों को ना छेड़िए। क्योंकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले ही इस पहाड़ी को है वो अनफिट डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पहाड़ी फिट नहीं है रोड के लिए। और ऊपर से आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो ये मुझे लगता है कि रामबन बनने में कोई दिक्कत बड़ी देरी नहीं है। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगा, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रॉपर निगरानी करें। एई जेई से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी काम चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि ये रोड जो है जब से बना है वैसे ही सुर्खियों में रहा है। और लोगों की, किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए एक रोड जो है वो ही एक बैकबोन कहा जाता है, कि रोड होगे तो हर चीज अवेलेबल होगी। टूरिज्म इतना, आपने देखा होगा, आप पिछले दिनों हमारे इलाके में गए थे, कितना शानदार इलाका है, ऊपर टूरिस्ट आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? रोड आप देखो, कौन अपने मौत के मुंह में जाना चाहेगा? तो पीएमजीएस डिपार्टमेंट से मेरा डीडीसी से निवेदन है, मैम डीडीसी मैम नीरू राजपूत जी से, एमएलए से निवेदन है, एसपी जी से, कि थोड़ा डिपार्टमेंट को शिकंजा कसिए कि डिपार्टमेंट जिस प्रकार से काम करवा रहा है नहीं कर रहा है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा अंत में एसपी जी से, एमएलए एसपी जी से, कि पंचायत धनुपरोल के लोग मतलब भोले वाले लोग हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक डुगैंड के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, जनता जो इसी रोड से कनेक्ट होती है, बिलावर तहसील हमारी बिलावर है, कोई भी काम करवाने, हॉस्पिटल्स आप देख सकते हो कि पहाड़ी क्षेत्र में किस तरह के हॉस्पिटल हैं। और बरसात का मौसम चल रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किस प्रकार से किसी को लग रही है, गाँव है, तो यही रोड से आना है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस रोड के ऊपर अब काम चल रहा है, बाद में रोने से बेहतर है कि जब काम चल रहा है तो उसी समय इसके ऊपर सही से इसकी देख रेख की जाए। हमारे गांव के जितने भी यूथ है, लोग हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि आओ मिलकर इस रोड के लिए फाइट करें। और आने वाले दिनों में अगर ये रोड का काम इस प्रकार से रहेगा, और डिपार्टमेंट को मेरी चेतावनी भी है मीडिया के माध्यम से, कि हमें इस रोड के लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा, और बैठेंगे। जितने मर्जी केस डरे, केसों से हम डरते नहीं, और अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। और सब यूथ से मेरा निवेदन है कि इस रोड के लिए हमें लड़ना है, और अभी मौका है, जाग जाओ, नहीं तो ये
भाई 50 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा। बहुत बहुत सुनील धन्यवाद। जी, रोड की हम बात करें तो बड़ी मुश्किल से पैसा सैंक्शन होता है, लोगों की आवाज़ उठती है, लीडर्स आते हैं, लेकिन अब 5 करोड़ रुपए इस पे लग रहा है, किसकी नाकामयाबी मानते हैं अगर ये रोड पे इस तरीके की कंडीशन है? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट, और उसके बाद मैं कहूँगा ये तमाम लीडरान जो भी हैं, चाहे वो अपोजिशन का लीडर है, अपोजिशन का बनता है, चाहे वर्तमान सीटिंग एमएलए है, तो जो हारे हुए एमएलए उनका तो ज्यादा फर्ज बनता है एक्टिव होना, कि उनके पास तो मुद्दा है, ये ठीक काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी आते हैं, जब कहते हैं ना बाहरी मेंढक, जब इलेक्शन आती है तो दिखेंगे हमें। अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, अभी अपोजिशन करने पे खुला मौका है, और सिटिंग एमएलए को मैं कहूंगा कि आपकी देखरेख में ये काम हो रहा है, तो लोग बोले वाले लोगों ने संदूकड़ियां भर के दी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि यहाँ के लोगों का एक बार धन्यवाद करने भी आइए, और इस रोड का जीतने के बाद आज तक नहीं, हमारी पंचायत में वही कह रहा हूँ कि भोले वाले लोग हैं, उनके साथ इतनी बेइंसाफी है। जीतने के बाद अभी वहां कहा जाता है 2014 के जो एमएलए थे वो भी जीतने के बाद 3 1.5 से 2 साल के बाद गए थे, तो वर्तमान भी वैसा ही चल रहा है। मैं नहीं कहूंगा उनका दोष, हमें काम चाहिए, हमें कोई देखना नहीं है वहां पे, लेकिन लोगों का डिमांड है कि हमारा एमएलए जो जीत के गए हैं उनको धन्यवाद करने के लिए भी आना चाहिए, और अभी काम लगा है तो उस काम की निगरानी भी उनका कर्तव्य बनता है देखना, कि अगर पैसा लग रहा है 4 करोड़ 78 लाख रुपए लोगों के लिए बेहतर फैसिलिटी जो है वो मिले, ये लोगों के टैक्स का पैसा है। और डिपार्टमेंट को मैं फिर से कहूंगा कि जो एई और जेई हैं उनको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, उनको देख रेख करनी पड़ेगी ताकि बेहतर रोड बने, क्योंकि पहले जो जेई और एई थे उनसे मेरे कंटिन्यूसली बात चलती थी, और उन्होंने जब डीपीआर तैयार की, और मेरे को बड़ी हैरानी लग रही है कि इस रोड के लिए आपने देखा कितने सारे नाले हैं, एक पुली आई हुई है। तो दुख तो इस बात का है, एमएलए से निवेदन करूंगा एमएलए साहब से कि एक पुली, और इस रोड पे आप इलेक्शन टाइम भी आए हैं और बाद में भी आएंगे, और एक पुली कहाँ आप उस पुली को लगाओगे? बड़ी शर्म की बात है। 18 पुलियां लिखवाई थी जब इस रोड की डीपीआर तैयार हो रही थी, और किसने इस रोड की डीपीआर को पास किया? शर्म है उस डिपार्टमेंट के ऊपर मेरे को कि एक पुली आप कहाँ लगाओगे, उसको भी मत लगाना। पुली नहीं है वो भी, वो उसको बोलते हैं ना डोगरी में टोल बदलने है, टोल। और जब आपने पीछे देखा कितना मलबा आता है, तो टोल में जब मलबा आएगा तो कहाँ दिखेगी वो पुली? 10-10 फुट ऊपर चले जाते हैं नालियों का मलबा जब आता है, तो वो ना तो प्रॉपर वे में पुली है। मेरा यही निवेदन है एमएलए साहब जी, आप भी आंखें खोलिए, इस रोड की थोड़ी देख रेख कीजिए, और डीडीसी मैम से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी मौका है, ये पैसा फिर हमारा वेस्ट ना हो जाए। हमें आप पे विश्वास है, और ये पैसा हमारा वेस्ट ना हो, और एक प्रॉपर और अच्छा रोड मिले, ताकि टूरिज्म की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है हमारे इलाका में, और लोग आएंगे देखेंगे, नहीं वाकया ये अच्छा है। अगर रोड इस तरह का कोई नहीं आएगा, एमएलए साहब ने सब लोगों के साथ वादा किया था कि टूरिज्म हब बनाऊंगा मैं इस ब्लॉक को, लेकिन कैसे बनाओगे? रोड ही अच्छा नहीं है। मौका है, रोड बन रहा है, अभी शिकंजा कसने डिपार्टमेंट के ऊपर आपको शिकंजा कसना चाहिए, ताकि ये लोग अच्छे से काम करें। थैंक यू।